वेलकम टू द SCFE कंसल्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की, आज हम एक ऑस्ट्रेलियन कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कोर्सेज के बाद डायरेक्ट PR ऑफर करते हैं। लाइक दे आर ऑफरिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज जो कि वैरी करते हैं 1 ईयर to 3 years कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज हैं और इसके बाद ये लीडिंग टू द इमिग्रेशन, ये इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इनके पास ले रहा है तो डैट उसके डिप्लोमा कोर्स के बाद उसको PR ऑफर करते हैं। ठीक है, हम अब इनके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, सब्जेक्ट के फीसिस के और हाउ टू अप्लाई, इनटेक्स कौन कौन सी हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले इनके पास जो कोर्सेज हैं वो हैं आर्किटेक्चर का एडवांस डिप्लोमा है, इसके बाद बिल्डिंग डिज़ाइन एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हैं। उसके बाद इनके कुछ कोर्सेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इनके पास सिर्फ एक कोर्स है। मोस्टली कोर्सेज इनके पास जो हैं बिल्डिंग एंड डिज़ाइन के, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर के रिलेटेड कोर्सेज हैं। इनके जो कोर्सेज का ड्यूरेशन है वो 1 ईयर से 3 ईयर्स तक है। जो एडवांस डिप्लोमा ऑफ द आर्किटेक्चर है उसका ड्यूरेशन है 3 ईयर और उसकी जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है उसकी $500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी रिमेनिंग ऑल द कोर्सेज की फ़ी जो है वो है $300, वो भी नॉन रिफंडेबल है। और इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है पर ईयर फ़ी जो है इनकी वो है 11,000 से मैक्स जो जाती है वो जाती है $13,000 तक पर ईयर फ़ी है। इसके अलावा इनके रिसोर्स चार्जेस होते हैं, डैट इज़ लाइक यू यूजिंग द लेबॉर्ट्री लैब्स एंड असेसमेंट द थिंग्स, तो उसके लिए ये चार्ज करते हैं पूरे कोर्स के लिए। कुछ कोर्सेज के $300 हैं और कुछ की मैक्स जो जाते हैं 680 रिसोर्स चार्जेस हैं। बाकी इनका ये कॉलेज जो है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके एडमिशन एवरी मंथ होते हैं। एवरी मंथ आप इनरोल हो सकते हैं, एवरी मंथ 15 को। सिर्फ और सिर्फ एक मंथ इनका एडमिशन ही होता है जो कि दिसंबर है। दिसंबर के अलावा अब पूरा साल किसी भी टाइम पे इनरोल हो सकते हैं। इनकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो है IELTS। विदाउट IELTS आपका एडमिशन नहीं हो सकता। IELTS की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 5.5, किसी बैंड में भी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर है वो है इंटर, पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इंटर रिक्वायर है। इंटर के बाद अगर आपके पास लैंग्वेज टेस्ट IELTS है और उसमें आपका मिनिमम बैंड जो है वो 5.5 है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ एडमिशन के लिए। यहाँ जो कोर्सेज का रेंज है वो जैसे कि पहले भी बताया 1 साल से 3 साल तक है। जो कोर्स 2 साल का है उसके बाद आपको PR ऑफर हो जाती है या डायरेक्टली ये आपको इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की। इनके फॉर्म भी ऑनलाइन मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। ओशियाना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है। आपने वो फॉर्म फिल करना है, फिल करके उसकी आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कोर्सेज की $500 है, कुछ की $300 है, वो कोर्स टू कोर्स वैरी कर रही है। वो आप सबमिट करें, करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करें और आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देती है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। उसके बाद इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर भी कहते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मली हम बाकी जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं वो लेते हैं पर ईयर के हिसाब से। ये लेते हैं पर मंथ ही आपको खुद अरेंज कर देते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली $50 से 60 के बीच में पर मंथ कॉस्ट पड़ती है, जो कि काफ़ी रिजनेबल है बाकियों की निस्बत। ये पर मंथ आपसे वो चार्ज करेंगे। उसके बाद इनकी दूसरी अच्छी चीज़ ये स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन भी मैनेज करके देते हैं। अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अकोमोडेशन का इशू है, हमें नहीं किसी चीज़ के बारे में पता, तो आपको वो भी मैनेज कर देते हैं। बाकी एयरपोर्ट से रिसीव तक ये स्टूडेंट को करते हैं और फर्दर जो भी उसके अकोमोडेशन का इशू है, जो भी इशू है वो भी रिजॉल्व करते हैं। और सबसे अहम बात वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। इनके जो कोर्सेज हैं ये उसमें अगर स्टूडेंट वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है तो उसको 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ होता है। बट अगर वो सिर्फ वर्क परमिट पे है और साथ में स्टडी कर रहा है तो फिर वो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट वीज़ा पे है तो इनिशियली उसको 20 आवर जो है पर वीक अलाउ होगा वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर इनको फर्दर हम लोग स्टडी करें
तो दूसरे ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स की निस्बत इट इज़ द बेस्ट। इनकी कोर्सेज़ भी अच्छे हैं, आर्किटेक्चर के, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर्सेज़ है। दूसरा ये है कि इनके कोर्सेज़ के बाद आपको डायरेक्ट PR ऑफर हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे जो अच्छे ऑप्शंस हैं और रीजनेबल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऑप्शन हैं, उनके बारे में बात करेंगे।